21 जुलाई सोमवार को परिहार ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करने का हमने कार्यक्रम किया है। परिहार सोनबरसा क्षेत्र की पब्लिक को पानी के पीने की बहुत समस्या है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो हम आग्रह और अनुनय करना चाहेंगे कि स्वतः स्फूर्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता शासन का जो उच्च पदस्थ लोग है सो जाए, अपनी गाढ़ी निद्रा और तंद्रा में चली जाए, तो आपको सड़क पर आवाज देने का अधिकार है। सड़क पर आप आइए। जब सड़क वीरान हो जाता है, जब सड़क सुना हो जाता है, तो सदन आवारा हो जाता है। तो सदन आवारा हो रहा है, अफसरशाह बेलगाम है, गैर जवाबदेह है। उनकी तंद्रा को तोड़ने के लिए, उनकी लाल फीताशाही को तोड़ने के लिए, उनके गैर जिम्मेदार आचरण को चैलेंज करने के लिए आपको सड़क पर आना होगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि जब पानी के लाले पड़ गए, जब परिहार सोनबरसा क्षेत्र के लोग पानी पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, तो अब तो उनको सड़क पर आना पड़ेगा। इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, ये पार्टी का सवाल भी नहीं है। हमने पब्लिक फोरम से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो सभी पार्टी, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी संगठन के लोग आप पानी के सवाल पर 21 जुलाई 2025 रोज सोमवार को परिहार प्रखंड मुख्यालय में आए। घेरा डालो डेरा डालो हमारा कार्यक्रम है, और घेरा डालकर डेरा डालकर गहरी तंद्रा और निद्रा में सोई हुई जो व्यवस्था है, जो पटरी से उतर चुकी है, जो कुव्यवस्था में तब्दील हो गई है, उसको झकझोरे, उसे जवाबदेही का बोध कराए। और ये उनका कानूनी और नैतिक ड्यूटी है, फर्ज है कि उनको यहां के बाशिंदों के लिए, यहां की पब्लिक के लिए पीने की पानी की सुनिश्चितता बरकरार रखनी पड़ेगी। यहां के लोगों को पानी नहीं मिलेगा पीने का, तो सत्ता शासन में उनको बने रहने का कोई मतलब नहीं है। जो सत्ता शासन अपने नागरिकों को आजादी के 78 वर्षों बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाए, थू है, लानत है वैसी व्यवस्था पर। ये लफाजी क्यों करते हैं, ये प्रवचन क्यों सुनाते हैं, ये क्या उपलब्धि गिनाना चाहते हैं? आप आजादी के 78 वर्षों बाद अपने नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पाते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो, डींगे हाँकते हो। सर, तो अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील रखिएगा, मतलब पानी को लेकर जो इतना दिक्कत है, मतलब क्या लोगों को कहना चाहिएगा? हम परिहार और सोनबरसा की पब्लिक से ये अपेक्षा रखते हैं कि जिनको आपने चुना, जिनको आपने ताकत दिया, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में मशगूल हो गया। वो अपनी खुशियों के लिए कहाँ पेट्रोल पंप खरीदे, कहाँ बड़ा बड़ा तालिका खड़ा करें, कैसे गाल की लाली बढ़ाएं, उस व्यसन में लगा हुआ है। उनको आपकी चिंता और फिक्र नहीं है। कम से कम हमारे जैसे सड़क छाप कार्यकर्ता जो आपकी आवाज बनके आपके दुख दर्द को सहलाना चाहता है, आपके पीने की पानी की जो ये त्रासदी है, इसको दूर करने के लिए सत्ता शासन का ध्यान आकृष्ट करके उस समस्या का समाधान कराना चाहता है। कम से कम एक दिन के लिए घेरा डालो डेरा डालो जो हमारा कार्यक्रम है परिहार प्रखंड मुख्यालय घेराव का, उसमें पार्टी जाति धर्म मजहब भूल करके आइए और तंद्रा में सोई हुई जो सरकार है, गैर जवाबदेह जो हुक्मरान है, जो अफसरान है, जो राजनेता है, उनकी तंद्रा को तोड़िए और उनको बोलिए कि पानी नहीं तो वोट नहीं। सर, पानी के इस त्रासदी में आपके मतलब आपके गांव का क्या हाल है? यहाँ लोगों को सुनिश्चित पानी मिल रहा है? सर, हमारे यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल था जी। लेकिन हमारे प्रयास से सरिता जी यहाँ की जो माननीय मुखिया जी हैं, हम दोनों के प्रयास से हमने लगातार कलम चलाया है। ऑफलाइन ऑनलाइन 40-45 पन्ने का हमारे पास एप्लीकेशन है जो लगातार लिखते हम रहे हैं। मिनिस्टर से मिलना, डीएम साहब से मिलना, एग्जीक्यूटिव जो पीएचईडी के हैं उनसे लड़ना। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो एससी साहब हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है मनोज बाबू, उनकी कृपा से हमारे पंचायत में पहले से बहुत बेहतर स्थिति हुई है। कई नई बोरिंग, 5 नई बोरिंग भी हमने करवाया है। अब उनका पाइपलाइन और नया जो स्ट्रक्चर बनाना है वो सब हमारे लिए ड्यू प्रोसेस में है और पहले से बेहतर हम कर पाए हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम अभी भी संतुष्ट नहीं है। हमको लगता है कि 25% 30% पब्लिक को पानी हम अभी नहीं दे पा रहे हैं अपने पंचायत में भी, लेकिन दैट योजना हैज़ बीन, दैट प्लान हैज़ बीन सैंक्शनड, स्कीम हैज़ बीन सैंक्शनड
और हम प्रोसेस में हैं, रात दिन लगे हुए हैं। संवेदक से लेकर के अधिकारियों से हम जूझते रहते हैं, उनको याद कराते रहते हैं, उनसे हम लड़ते रहते हैं कि हमारा जितना जल्दी हो सके हमारा जो योजना है उसको पूर्ण किया जाए और कोई भी घर ऐसा नहीं हो जो पीने के पानी के लिए तरसे। जहाँ भी कोई समस्या आती है, जहाँ भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो हम दोनों पति पत्नी रात दिन जगे होते हैं और कोशिश करते हैं कि पीने की पानी की समस्या किसी के साथ नहीं आए। बरसात का पानी नदियों से बह कर के जो आता है वो पानी हमको डुबोता है, लेकिन उस पानी को संरक्षण करके, उसको कलेक्ट करके, उसको रिजर्व में रख के, उसको फिल्ट्रेट करके, उसको साइंटिफिक मेथडोलॉजी से पीने के पानी में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम पेयजल संकट से जूझ रहे हैं इसलिए कि हमने इस पर कभी विचार ही नहीं किया। आज़ादी के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 15 अगस्त को हमारा आज़ादी का 78वां वर्ष पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारा सत्ता शासन और हम लोग भी कभी संजीदा नहीं हुए कि हमको स्वच्छ, सुरक्षित, साफ पानी कैसे मिले पीने के लिए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और ये कलंक का विषय भी है कि आज़ादी के 78 वर्षों बाद भारत जैसा एक देश पीने की पानी की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ का नागरिक पीने के पानी के लिए त्राही माम कर रहा है। हम थोड़ा बाहर ले जाना चाहेंगे आपको। हम रहे हैं सिंगापुर में। सिंगापुर टापुओं का देश है, चारों तरफ से पानी है, वो भी खारा पानी, समुंदर का पानी, और बीच में टापू है। वह सिंगापुर जो टापुओं का देश है, जिसके पास मीठा पानी का स्रोत नहीं है, वो बरसात के पानी को कैचमेंट्स बना करके, लोकल कैचमेंट्स बना करके, और 8000 फीट कैनाल और नाला बनाया है बरसात के पानी को चैनलाइज करने के लिए, फिल्ट्रेट करने के लिए, जो उन्होंने 17 फिल्ट्रेशन के लिए जो सेंटर्स बनाए हैं। और अपने देश के नागरिकों को सिंगापुर, आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में सबसे स्वच्छ और सुरक्षित पानी यदि कोई दे रहा पीने के लिए तो सिंगापुर है। हमारे पास, उसके पास हमारे जैसे नदियों का संजाल नहीं है। उनका मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वर्षा का पानी है, जिसको वो चैनल्स के माध्यम से स्टोर करता है और फिल्ट्रेशन के लिए, और 150 प्रकार के साइंटिफिक टेस्ट से गुजरने के बाद फिर अपने नागरिकों को वो पीने के लिए पानी देता है। इसलिए वर्ल्ड वाइड सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है अपने नागरिकों को पानी देने के लिए। हमारे शरीर में एवरेज 60% पानी ही पानी है। हमारे ब्रेन को, हमारे लंग्स को 83% पानी चाहिए। 83% पानी ही पानी है ब्रेन में और लंग्स में। हमारे किडनी को और मसल्स को 79% पानी चाहिए। 79% हमारा मसल्स और किडनी जो है पानी है। हमारा जो स्किन है ये 64% पानी है। हमारा जो बोन है वो 31% पानी है। तो पानी ही पानी है, जल ही जीवन है। बिना पानी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को है हवा की। ये भगवान ने, प्रकृति ने फ्री में उपलब्ध कराया है। पानी भी दुनिया के बहुतेरे हिस्सों में पीने का पानी प्रकृति ने फ्री में उपलब्ध कराया है, लेकिन उसको सुरक्षित, क्लीन करके और पीने लायक बना करके उपलब्ध कराना कॉमन पीपुल को, आम आदमी को, अपने देश के नागरिकों को, ये सत्ता शासन की जवाबदेही है। हमारे देश में जो सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए इन बातों की चिंता करना उनकी प्राथमिकता सूची का हिस्सा इसलिए नहीं है कि हमने अपने आप को जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के सांचे में ढाल लिया है। और हम जब अपनी सरकार को चुनते हैं, जब अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो हमारी चिंता करने वाला जनप्रतिनिधि हो, जिनके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, इन लार्ज माइंड हो, और उसके सोच का दायरा बड़ा हो, जो हमारे लिए स्वच्छ पानी, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य की और सड़क संजाल, सिंचाई का चिंता करे। इस प्रकार की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों का चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं होती है। हम पार्टी, जाति और दिल्ली, पटना के नेताओं को देख करके
सड़े गले हुए किसी व्यक्ति को ऊपर से थोप दिया जाता है और हम उस पर ठप्पा मार के, मोहर मार के उनको हम सदन भेज देते हैं। इसलिए आज ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, अरे ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ठीक है, लेयर नीचे गया है, समरसेबुल बोर्डिंग तो काम कर रहा है ना, जी जी। उसको व्यवस्थित करना, इस पर सरकार ने, बिहार सरकार और भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया है कि हम डीप लेयर से पानी ला करके, ये सुविधा सिंगापुर के पास नहीं है कि वो अपने लेयर से पानी निकाल करके अपने देश के नागरिकों को पिला पाए। हमारा जो मीठा जल का संग्रह है अभी भी जमीन के नीचे, वो पर्याप्त है, लेकिन उसको निकाल करके पाइपलाइन से नल के द्वारा हर घर में पहुंचाना सरकार ने संकल्प लिया। 2016-17 में खूब ढिढोरा पीटा गया, हर घर नल का जल, लेकिन हर घर नल का जल जो है वो सफेद हाथी साबित हुआ। सरकार के नुमाइंदों ने बड़ी बेरहमी से उस योजना को लूट लिया। हमारे ही पंचायत में जहां बैठे हुए इस अहाते में एक नल जल का बोरिंग लगा हुआ है, सारा पैसा निकासी कर लिया। एक बोरिंग के अलावे कुछ भी यहां नहीं, यहां तक कि मोटर नहीं, यहां तक कि पाइपलाइन नहीं, लेकिन एमबी हो गया, पैसा निकासी हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे वार्ड में, बहुत सारे पंचायतों में इस प्रकार का काम हुआ है, जिसकी जांच सत्ता शासन को करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे याद है 2021 में जब चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव के चंद दिनों बाद बथुआरा पंचायत मीना साहब डीएम थे, आए थे, और जिन लोगों ने नल जल योजना को लूटा था, गड़बड़ी किया था, वैसे कुछ लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। आज बथुआरा पंचायत में जाके देखिए, नल जल की योजना बेहतर स्थिति में है। क्यों? सत्ता शासन ने चाबुक चलाया कि तुमने पैसे निकासी कर लिए तो नल जल किधर है, पब्लिक को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। तो होता यह है कि किसी ने लूट लिया तो उसको पकड़कर दंडित करें और व्यवस्था को पटरी पर लाए, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। चाहे अफसर हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, वो लूट में अपना हिस्सेदारी खोज लेते हैं। आज अंचल, ब्लॉक, थाना, सभी जगह लूट का खेल इसलिए चल रहा है कि जो चौकीदार है, जो उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए जिम्मेवार है, जिनको शक्तियां प्राप्त है, वो उसे रोकने के बजाय उसमें अपना माहवारी तय कर लिया कि हमको तुम हिस्सा देते रहो, तुम लूटते रहो। सर, सरकार ने तो पहले ही मतलब हर घर नल का जल योजना नाम से 7 निश्चय के अंतर्गत जो आती है, उसके तहत सरकार हर एक वार्ड में लगभग 60-70 लाख रुपया खर्च करके बनवाई है। लेकिन क्या कारण है कि मतलब लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है? मतलब क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है काहे नहीं? सर, अफसर, राजनेता सबने मिलकर के उस व्यवस्था को लूटा है, उस योजना को लूटा है। सर कैसे, तो क्यों नहीं जांच हो रही है? वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा वह योजना संचालित हो रही थी। जी जी। तो हमारे यहाँ 10 भी योजना संख्या 10 भी धना पंचायत का है, जिसमें जितना भौतिक स्थिति उसकी है उससे ज्यादा निकासी हुआ है। और जांच प्रतिवेदन, टेक्नीशियन का जांच प्रतिवेदन डीएम के पास है। डीएम के जांच के आलोक में टेक्नीशियन ने जांच किया और जांच प्रतिवेदन दिया कि जो जमीन पर उपलब्ध है ये योजना, उससे ज्यादा निकासी कर ली गई है। वो रिपोर्ट गए हुए करीब साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। क्यों एफआईआर नहीं हुआ? इसलिए कि सबका हिस्सा, लुटेरा को दंडित करना शासन की प्राथमिकता नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी साहब हैं, उनको तो पार्टी के नाम पर वोट मिलता है, उनको तो जाति के नाम पर वोट मिलता है, उनको धार्मिक उन्माद में वोट मिलता है। यदि वो नहीं जीतेंगे तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। इसलिए उनको इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने कार्यक्रम तय किया है, लिखते 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 हमारी उंगलियां पिंडलियां थक गई। और परिहार विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जब समस्या आती है, लोगों को नल जल की समस्या, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे लोगों के पीने की पानी की समस्या जब होती है, तो मुझे लोग याद करते हैं। सीतामढ़ी के डीएम साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि देर रात्रि में भी हम लोग परिहार के 2 नंबर वार्ड में और एक और बगल में पिपरा बिशनपुर के, हमको लगता है किसी वार्ड में, मसहा गांव में, देर रात्रि जब पानी का सप्लाई बंद हो गया, बिजली की समस्या के कारण से, वो मीटर, डिजिटल मीटर लगा दिया, उसमें बैलेंस नहीं था, उस कारण से लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। तो देर रात्रि हमने डीएम साहब को सूचना दिया, तो उन्होंने संज्ञान लिया और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। तो मैं
यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के सत्ता शासन के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिट वाइज जो भौतिक स्थिति है योजना की, उसकी जांच करा लें। आप कितना राशि निकासी हुआ है और जमीन पर वो योजना कितना एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भौतिक स्थिति का और जो आवंटन हुआ है और जो निकासी हुई है उसको कंपैरेटिवली आप देख लीजिए। और हम समझते हैं कि 10 पंचायत में एक पंचायत पर भी एक एफआईआर करते जाए सरकार। एवरेज 10 पंचायत पर एक पंचायत में एफआईआर करके देखे, जिसने निकासी किया है, जिसने लूटा है, वो खुद ही उस व्यवस्था को दुरुस्त कर देगा ताकि हम भी जेल नहीं चले जाएं जब भय उसको व्याप्त होगा। तो सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है नल जल योजना को दुरुस्त करने की। आज भी पंचायत से छीन करके नल जल योजना को दे दिया गया है पीएचईडी विभाग को। तो पीएचईडी विभाग तो सफेद हाथी है। पंचायत के वार्ड मेंबर और मुखिया जो पहले इस योजना को संचालित करते थे, उनसे तो पब्लिक रूबरू होती थी। मुखिया जी और वार्ड मेंबर तो मोहल्ले में और गांव में रहते हैं, जिनसे अपनी समस्या गिना पाते थे वो। तो ये पीएचईडी विभाग के जो बाबू हैं, वो ठेकेदार साहब दोनों मिलकर कागजे पर रिपेयरिंग कर देते, बिल बनाकर करोड़ों अरबों का वारा न्यारा कर रहे हैं। हम अपने ही पंचायत का जो लूटमार है उसकी जांच के लिए बार बार लिखे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरटीआई किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन 21 तारीख को, 21 जुलाई सोमवार को परिहार ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करने का हमने कार्यक्रम किया है। परिहार सोनबरसा क्षेत्र की पब्लिक को पानी के पीने की बहुत समस्या है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो हम आग्रह और अनुनय करना चाहेंगे कि स्वतः स्फूर्त लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता शासन का जो उच्च पदस्थ लोग है सो जाए, अपनी गाढ़ी निद्रा और तंद्रा में चली जाए, तो आपको सड़क पर आवाज देने का अधिकार है। सड़क पर आप आइए। जब सड़क वीरान हो जाता है, जब सड़क सुना हो जाता है, तो सदन आवारा हो जाता है। तो सदन आवारा हो रहा है, अफसरशाह बेलगाम है, गैर जवाबदेह है। उनकी तंद्रा को तोड़ने के लिए, उनकी लाल फीताशाही को तोड़ने के लिए, उनके गैर जिम्मेदार आचरण को चैलेंज करने के लिए आपको सड़क पर आना होगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि जब पानी के लाले पड़ गए, जब परिहार सोनबरसा क्षेत्र के लोग पानी पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, तो अब तो उनको सड़क पर आना पड़ेगा। इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, ये पार्टी का सवाल भी नहीं है। हमने पब्लिक फोरम से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो सभी पार्टी, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी संगठन के लोग आप पानी के सवाल पर 21 जुलाई 2025 रोज सोमवार को परिहार प्रखंड मुख्यालय में आए। घेरा डालो डेरा डालो हमारा कार्यक्रम है, और घेरा डालकर डेरा डालकर गहरी तंद्रा और निद्रा में सोई हुई जो व्यवस्था है, जो पटरी से उतर चुकी है, जो कुव्यवस्था में तब्दील हो गई है, उसको झकझोरे, उसे जवाबदेही का बोध कराए। और ये उनका कानूनी और नैतिक ड्यूटी है, फर्ज है कि उनको यहां के बाशिंदों के लिए, यहां की पब्लिक के लिए पीने की पानी की सुनिश्चितता बरकरार रखनी पड़ेगी। यहां के लोगों को पानी नहीं मिलेगा पीने का, तो सत्ता शासन में उनको बने रहने का कोई मतलब नहीं है। जो सत्ता शासन अपने नागरिकों को आजादी के 78 वर्षों बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाए, थू है, लानत है वैसी व्यवस्था पर। ये लफाजी क्यों करते हैं, ये प्रवचन क्यों सुनाते हैं, ये क्या उपलब्धि गिनाना चाहते हैं? आप आजादी के 78 वर्षों बाद अपने नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पाते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो, डींगे हाँकते हो। सिंगापुर के पास न जमीन के नीचे पीने का मीठा पानी है, और न हमारे जैसी कल कल छल छल बहती नदियां मीठा जल लेकर बहती है। उनके पास तो खारे पानी का समुंदर है। लेकिन रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा 800 किलोमीटर ड्रेनेज और नाला का बंदोबस्त उन्होंने किया है। बरसात के पानी को स्टोर करते हैं और उस ड्रेनेज के माध्यम से जहां पर प्यूरिफिकेशन का, फिल्ट्रेशन का 17 बड़े बड़े सेंटर्स बनाए हैं उन्होंने, वहां स्वच्छ पानी वो तैयार करते हैं। 150 साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, उसके बाद अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे शुद्ध
पेयजल, सबसे सुरक्षित पेयजल सिंगापुर उपलब्ध कराता है। तो सिंगापुर जैसा देश जो 1964-65 में देश का दर्जा पाया, जिसके पास हमारे जैसा कुछ भी संसाधन नहीं है, वो कैसे अपने नागरिकों को शुद्ध पेयजल, दुनिया में सबसे शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा पा रहा है। एक व्यक्ति वहां पैदा हुआ, LKY 1960 के दशक में, 1960 के दशक में LKY नाम का एक नेता वहां पैदा हुआ जो राष्ट्रपति बनकर के और 30 वर्षों में कायाकल्प कर देता है सिंगापुर का। यहां तो बड़े भाई छोटे भाई 40 वर्ष से मजा ले रहे हैं, और एक का पगला बेटा लाइन में लगा हुआ है तो दूसरे का 9वां फेल बेटा लाइन में लगा हुआ है, और उसी के लिए जद्दोजहद चल रही है कि सारी कवायद बंद करो और इन ललायकों का सत्तारोहण करो। तो महाभारत याद आ जाता है कि महाभारत में धृतराष्ट्र ने यही गलती किया था कि लायक जो उनके बच्चे थे, लायक जो उनके भतीजे थे, उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके इज्जत आबरू और जान पर सब कुछ पर हमला बोला, जैसे कल पप्पू यादव को पटना में किया गया। पप्पू यादव जी काबिल हैं, जनसेवक हैं, जननायक हैं, उनमें स्वाभाविक आकर्षण है, वो लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए मरते हैं, अपनी निजी दौलत और निजी खुशियां समाज के लिए लुटाते हैं। इसलिए पप्पू यादव से भेदभाव, इसलिए पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। गार्ड, पप्पू यादव नहीं बोल रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ है, लेकिन दुनिया देख रही कि उनका अपमान हो रहा है। जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने पप्पू यादव को रोका मंच पर जाने से। पप्पू यादव उस मंच पर चढ़ जाते तो उस मंच की शोभा बढ़ जाती। पप्पू यादव राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी के प्रोडक्ट नहीं है, या लालू यादव जी के प्रोडक्ट नहीं है। पप्पू यादव इज सेल्फ मेड। उन्होंने खुद को जनसेवा के माध्यम से स्थापित किया है। किसी पार्टी ने, किसी नेता ने पप्पू यादव को ये उरूज नहीं दिया है, ये हाइट नहीं दिया है। पप्पू यादव अपने लगन, मेहनत और जनसेवा के बूते से स्थापित राजनेता हैं। इसलिए पब्लिक के मन में उनके लिए अथाह स्नेह और समर्थन है। पब्लिक के मन में उनके लिए अथाह स्नेह और समर्थन है, प्यार है। लेकिन जो लोग उनसे दूरी मेंटेन करते हैं, जो उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो उन्हें अपमानित करना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आपकी उपलब्धि क्या है, आप समाज के लिए क्या कर पाते हैं। पप्पू यादव का 10%, 5% भी अपने जीवन में आप उतार लेंगे। पप्पू यादव का जो आचरण है, जो दिनचर्या है, उसका 10% भी यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं ये राजनेता लोग, तो उनका भी भला हो जाएगा और समाज का भी भला हो जाएगा। सर, तो अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील रखिएगा, मतलब पानी को लेकर जो इतना दिक्कत है, मतलब क्या लोगों को कहना चाहिएगा? हम परिहार और सोनबरसा की पब्लिक से ये अपेक्षा रखते हैं कि जिनको आपने चुना, जिनको आपने ताकत दिया, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में मशगूल हो गया। वो अपनी खुशियों के लिए कहाँ पेट्रोल पंप खरीदे, कहाँ बड़ा बड़ा तालिका खड़ा करें, कैसे गाल की लाली बढ़ाएं, उस व्यसन में लगा हुआ है। उनको आपकी चिंता और फिक्र नहीं है। कम से कम हमारे जैसे सड़क छाप कार्यकर्ता जो आपकी आवाज बनके आपके दुख दर्द को सहलाना चाहता है, आपके पीने की पानी की जो ये त्रासदी है, इसको दूर करने के लिए सत्ता शासन का ध्यान आकृष्ट करके उस समस्या का समाधान कराना चाहता है। कम से कम एक दिन के लिए घेरा डालो, डेरा डालो, जो हमारा कार्यक्रम है परिहार प्रखंड मुख्यालय घेराव का, उसमें पार्टी, जाति, धर्म, मजहब भूल करके आइए और तंद्रा में सोई हुई जो सरकार है, गैर जवाबदेह जो हुक्मरान है, जो अफसरान है, जो राजनेता है, उनकी तंद्रा को तोड़िए और उनको बोलिए कि पानी नहीं तो वोट नहीं। सर, पानी के इस त्रासदी में आपके मतलब आपके गांव का क्या हाल है? यहाँ लोगों को सुनिश्चित पानी मिल रहा है? सर, हमारे यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल था जी। लेकिन हमारे प्रयास से, सरिता जी यहाँ की जो माननीय मुखिया जी हैं, हम दोनों के प्रयास से हमने लगातार कलम चलाया है। ऑफलाइन, ऑनलाइन 40-45 पन्ने का हमारे पास एप्लीकेशन है जो लगातार लिखते हम रहे हैं। मिनिस्टर से मिलना, डीएम साहब से मिलना, एग्जीक्यूटिव जो पीएचईडी के हैं उनसे लड़ना। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो एससी साहब हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है मनोज बाबू, उनकी कृपा से हमारे पंचायत में पहले से बहुत बेहतर स्थिति हुई है। कई नई बोरिंग, 5 नई बोरिंग भी हमने करवाया है। अब उनका पाइपलाइन और नया जो स्ट्रक्चर बनाना है वो सब हमारे लिए ड्यू प्रोसेस में है और पहले से बेहतर हम कर पाए हैं। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, हम अभी भी संतुष्ट नहीं है। हमको लगता है कि 25%, 30% पब्लिक को पानी हम अभी नहीं दे पा रहे हैं अपने पंचायत में भी। लेकिन दैट योजना हैज़ बीन, दैट प्लान हैज़ बीन सैंक्शनड, स्कीम हैज़ बीन सैंक्शनड
और हम प्रोसेस में हैं, रात दिन लगे हुए हैं। संवेदक से लेकर के अधिकारियों से हम जूझते रहते हैं, उनको याद कराते रहते हैं, उनसे हम लड़ते रहते हैं कि हमारा जितना जल्दी हो सके हमारा जो योजना है उसको पूर्ण किया जाए और कोई भी घर ऐसा नहीं हो जो पीने के पानी के लिए तरसे। जहाँ भी कोई समस्या आती है, जहाँ भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो हम दोनों पति पत्नी रात दिन जगे होते हैं और कोशिश करते हैं कि पीने की पानी की समस्या किसी के साथ नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये महेंद्र सिंह यादव जी है और आह्वान कर रहे हैं 21 जुलाई को अपने क्षेत्र के लोगों से कि मतलब घेरा डालो डेरा डालो, इस नारा के माध्यम से ये क्षेत्र को लोगों को जगाना चाह रहे हैं कि आप अगर पानी से जूझ रहे हैं और रियल में है परिहार प्रखंड की जनता इतना त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए, सुखाड़ इतना ज़्यादा आ गया है कि मतलब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। लोग एक किलोमीटर जाना पड़ रहा है लोगों को चलकर पानी लाने के लिए। तो आप लोग जरूर आइए, इनका आह्वान है और इनको साथ दीजिए। घेरा डालो डेरा डालो के माध्यम से परिहार विधानसभा को बहुत बहुत धन्यवाद।